चलो चैप्टर का नाम है आप लोगों को बुक का चैप्टर नंबर 12 चैप्टर है। चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। चैप्टर का क्या नाम है? वर्क एंड एनर्जी। पहले वर्क किसको बोलते हैं थोड़ा देख लेते हैं। वर्क किसको बोलते हैं? क्या है वर्क? एक्चुअली अभी तक हम लोग वर्क का मतलब समझा हूं क्या कुछ भी काम कर रहे हैं। अभी तक ऐसे पढ़े हैं ना हम लोग वर्क का। वर्क मतलब क्या पढ़े हो अभी तक? कुछ भी काम करना, ठीक है। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी एक वर्क है, ठीक है। आप लोग पढ़ रहे हो वो भी एक वर्क है। ऐसे पढ़े थे ना अभी तक हम लोग डेफिनेशन में वर्क का। कुछ भी काम करना उसको वर्क बोलते थे। बट फिजिक्स का लैंग्वेज, जो फिजिक्स है उसका लैंग्वेज में वर्क का डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है। फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी काम करने को अभी तक हम लोग पढ़ा हूँ वर्क बोलते हैं उसको। बट फिजिक्स का लैंग्वेज में वर्क का डेफिनेशन अलग होता है। क्या होता है? वर्क इक्वल्स टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एफ को क्या बोलते हैं? वर्क को डब्ल्यू अगर डिनोट करना होगा, वर्क इक्वल्स टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एफ को बोलते हैं फोर्स और एस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स दिया हो, वो अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो दोनों को प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? हम लोग को वर्क डन बोलते हैं। फिर से बोलो, मान लीजिए कोई एक ना कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें फोर्स क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। तो डिस्प्लेस अगर होगा, मान लीजिए यहां से इसमें आ गया, इस पोजीशन में आ गया, तो हम लोग बोलेंगे इसमें क्या किया? हम लोग कुछ वर्क किया, ठीक है। अगर इसमें एक फोर्स है, यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट अगर s होता है तो वर्क डन इक्वल्स टू w इक्वल्स टू क्या होगा? f इनटू s। फिर से रिपीट करना अच्छे से समझ लो। वर्क डन इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? वर्क डन बोलते हैं फिजिक्स का लैंग्वेज में, ठीक है। इतना बात सबको समझ में आया? वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आया समझ में सबको? यस सर। अब देखो मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं, जहां पे डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं रहेगा तो उसको वर्क डन नहीं बोलेंगे। कैसे? जैसे मान के चलो कोई तो पत्थर है, बड़ा सा पत्थर है, तो इसको फोर्स क्रिएट कर रहे हैं। मान के चलो एक तो बड़ा सा पत्थर है, तो लोग क्या कर रहे हैं? उसके ऊपर फोर्स दे रहे हैं, ठीक है। तो बड़े पत्थर होगा, आप लोग क्या करें? उसको डिस्प्लेस कर पाओगे? नहीं कर पाते हम लोग। क्या होता है? फोर्स क्रिएट हो जाते हैं बट उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। फिर से बोल रहा हूँ, कोई तो बड़ा सा पत्थर है, ठीक है, उसको आप लोग फोर्स दे रहे हो, ठीक है। तो आप लोग उसको फोर्स देके उसको हिला थोड़ी पाओगे, वहां से डिस्प्लेस थोड़ी होगा, नहीं होगा। तो अगर देखो हम लोग यहाँ पे काम तो कर रहे हैं, बात समझो, समझा बात को। बोले अगर काम तो कर रहा हूँ मतलब उसके ऊपर फोर्स दे रहा हूँ, मतलब काम कर रहा हूँ, बट कोई वर्क डन नहीं होगा। कैसे? देखो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है? हम लोग को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स दे रहा हूँ, कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, बात समझो अच्छे से। फोर्स दे रहा हूँ बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो उसमें एस कितना हो गया? 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट 0, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। बात समझो अच्छे से। कोई ऑब्जेक्ट का अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, कोई ऑब्जेक्ट का अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा मतलब उसका वर्क डन कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि दोनों होना चाहिए तभी तो वर्क डन होगा। देखो फोर्स क्रिएट करूंगा, साथ साथ में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी क्या होगा? वर्क डन होगा। क्योंकि फोर्स इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कोई एक तो 0 हो गया, ये 0 हो गया। फोर्स कर रहा हूं मैं, काम आप लोग को क्या लगेगा? जो काम कर रहे हैं कितना टाइम से फोर्स कर रहा हूं, तो बड़ा सा पत्थर है, दिन भर अगर फोर्स करते रहो उसके ऊपर तो काम तो हो रहा है, बट वर्क डन फिजिक्स के लैंग्वेज में उसको काम नहीं बोलेंगे, आई मीन वर्क डन नहीं बोलेंगे। क्योंकि वर्क डन तभी बोलेंगे फोर्स के साथ साथ उस ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, तभी उसको क्या बोलेंगे? वर्क डन बोलेंगे। इतना बात सबको समझ में आ गया? यस सर। बिना डिस्प्लेसमेंट में कोई वर्क डन नहीं होता है, ठीक है। अब आता है यूनिट। देखो यूनिट कैसे निकालेंगे? यूनिट ऑफ वर्क डन। वर्क डन W इक्वल्स क्या होता है? F इनटू S, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स का पहले ऐसा यूनिट करना। फोर्स का ऐसा यूनिट कौन बताएगा? फोर्स का ऐसा यूनिट ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप लोग, न्यूटन। वेरी गुड, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट
डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर होता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब इस जगह में था उस जगह में क्या, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, वही था डिस्प्लेसमेंट। हम लोग पढ़े थे मोशन में, देखो याद करो थोड़ा सा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों का यूनिट सेम था, पढ़े थे ऐसे कुछ। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता था, मीटर होता था, तो डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर है। समझ में आया यहां तक? यस सर। अब देखो ये न्यूटन मीटर को तो नया यूनिट होता है, न्यूटन इनटू मीटर को तो नया यूनिट होता है जिसको जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल। तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या बोलोगे आप लोग, न्यूटन मीटर। आप लोग यूज लेकिन ज्यादा करोगे किसको, जूल बोलोगे, ठीक है। न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा, जूल। आया समझ में, यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इक्वल्स टू जूल। ओके, जूल को जे से डिनोट किया जाता है, ठीक है, कैपिटल जे से डिनोट किया जाता है। मैं सीजीएस यूनिट कभी बना ले रहा हूं, देखो वर्क का सीजीएस यूनिट पूछे, सीजीएस यूनिट W इक्वल्स टू M इनटू S। सीजीएस यूनिट फोर्स का बोलो, डाइन पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट का सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर को बोलते हैं आर्क। अच्छा आर्क, ठीक है, डाइन सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, ठीक है। तो वार्डन का सीजीएस यूनिट क्या हो गया, आर्क हो गया, और एसआई यूनिट जूल। ओके, इतना बात सबको समझ में आ गया, सीजीएस यूनिट आर्क और एसआई यूनिट जूल, ठीक है। सबको आया समझ में? यस सर। न्यूटन मीटर को जूल बोलता है और डाइन सेंटीमीटर को आर्क बोलता है, ठीक है। आर्क का स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लेना आप लोगों ने। नेक्स्ट आता है डाइन जूल और आर्क का बीच में क्या रिलेशन है, जूल और आर्क का बीच में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन जूल एंड आर्क। ऐसा नहीं होता सर, ठीक है। देखो पहले 1 जूल इक्वल्स टू क्या था, 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर, ठीक है। न्यूटन मीटर को जूल बोलते थे, यस और नो, न्यूटन मीटर को जूल बोलते थे ना। तो 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर, ठीक है। अब बताओ 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितना डाइन होता है, याद है किसी को, 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितना डाइन, याद है किसी को? अच्छा मैं साइड में कर दे रहा हूं, याद नहीं है, यहां पे देखो 1 न्यूटन, न्यूटन मतलब क्या था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते थे, ठीक है। सॉरी यहां पे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते थे, फोर्स का यूनिट था। तो इसको हम लोग सीजीएस में कन्वर्ट कर दिया, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया हूं, सीजीएस में। तो किलोग्राम से सीजीएस में जाऊंगा, फिर ग्राम में जाऊंगा, क्या करना पड़ेगा बताओ, किलोग्राम से ग्राम, किलोग्राम से ग्राम करना है, बोलो जल्दी, 1000 से मल्टीप्लाई, ये हो गया ग्राम, इनटू यहां पे क्या मीटर से सेंटीमीटर करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अभी कितना हो गया, कितना जो 3 और 2 5 जीरो हो गए, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को डाइन बोलते हैं। तो 10⁵ डाइन, आई मीन क्या है, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। तो इसके जगह मैं लिख रहा हूं 1 न्यूटन की जगह में 10⁵ डाइन इनटू मीटर को सेंटीमीटर करो 100 सेंटीमीटर। तो 10⁵ यहाँ पे 2 जीरो हो गया, 10⁵
7 9 सेंटीमीटर, दैट इज कॉल्ड अर्ग। तो 1 जूल इक्वल्स टू क्या आ रहा है 10⁷ अर्ग। नोट कर लो अच्छे से, 1 जूल इक्वल्स टू हो रहा है 10⁷ अर्ग। कहां से आएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अच्छे देख लो। 1 जूल इक्वल्स टू क्या होता है 1 न्यूटन इनटू मीटर। 1 न्यूटन इक्वल्स टू होता है 10⁵ डाइन, इसको हम लोग यहां पे प्रूव किए। 1 न्यूटन इक्वल्स टू होता है 10⁵ डाइन, और 1 मीटर को सेंटीमीटर किया 100, तो 10⁷ डाइन सेंटीमीटर, दैट इज कॉल्ड अर्ग। तो 1 जूल इक्वल्स टू 10⁷ अर्ग। ओके, नेक्स्ट आता है पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क कब बोलेंगे, अच्छा समझना। फर्स्ट आता है पॉजिटिव वर्क। अच्छे से समझिए। यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे फोर्स दिया हूँ, यहाँ पे फोर्स दिया हूँ, फोर्स इस डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ फोर्स है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। फिर से बोल रहा हूँ, समझ लो। मान लीजिए चलो कोई ऑब्जेक्ट है, फोर्स दिया हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहाँ से यहाँ गया, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है। देखो फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों सेम है। फिर से बोल रहा हूँ, अगर फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों अगर सेम होता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव वर्क बोलेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वो तार सेम होता है, जब दोनों सेम होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव वर्क। समझ में आया? यस सर। इसको क्या बोलेंगे, W इक्वल्स टू क्या होगा इसमें, AS, पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव, ठीक है। अब आता है नेगेटिव वर्क। बोले मैं फोर्स दे रहा हूं इस तरफ, मान लीजिए मैं फोर्स दे रहा हूं इस सब्जेक्ट के ऊपर इस तरफ, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होता है, इधर डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ एग्जांपल में बताऊंगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जिधर फोर्स दे रहा हूं उसका अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिधर फोर्स दे रहा हूं उसका अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्क। इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ displacement are opposite in nature, this types of work is called negative work। मतलब यहाँ पे क्या होगा, W इक्वल टू माइनस के बेस हो जाएगा। समझ में आया नेगेटिव वर्क? अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट में होता है, जिधर फोर्स देंगे उसका अपोजिट साइड में अगर डिस्प्लेसमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव वर्क बोलते हैं। आया सबको समझ में? अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा उसको बोलेंगे पॉजिटिव वर्क, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेगेटिव वर्क, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखो यहाँ पे क्या होगा, तुम लोग देखे होंगे तो पहले कुआं से पानी निकालते हुए देखा होंगे, है ना। यहाँ पे तो ऐसा टाइप रहता है, यहाँ पे ऐसा टाइप चक्का टाइप रहता था, ऐसा टाइप था ना कुछ, यहाँ पे रस्सी लगा रहता था, रस्सी को खींचते थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझो अच्छे से, मैं क्या कर रहा हूँ, रस्सी को इस तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है। तो जो बाल्टी है ना किधर जाएगा, ऊपर जाता है नीचे जाता है, बाल्टी किधर जाता है, ऊपर जाता है कि नीचे जाता है, ऊपर जाता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरफ हो रहा है। तो ऐसा टाइप वर्क को क्या बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव वर्क। वेरी गुड। अब यहाँ पे सोचो, एक ग्रेविटेशन का नाम सुनो, ग्रेविटी, ग्रेविटी। अगर इसमें मैं ग्रेविटेशनल वर्क बोलूंगा, अच्छे समझना, ग्रेविटेशनल
ग्रेविटेशनल वर्क बोलूंगा तो क्या होगा, मतलब यहाँ फोर्स कौन सा फोर्स यूज करेंगे हम लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बताओ हर ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी किस तरफ फोर्स देते हैं, ग्रेविटी किस तरफ खींचते हैं, बोलो डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स, नीचे तरफ खींचते हैं। आप लोग देखे होंगे क्या हमेशा हर ऑब्जेक्ट क्या होते हैं डाउनवर्ड्स खींचते हैं ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ है, नीचे तरफ। बात समझ में आया क्या आप लोगों को, इस जो बाल्टी को ग्रेविटी किस तरफ खींच रहा है, नीचे तरफ फोर्स है, बट मूवमेंट किधर हो रहा है, जो बाल्टी है उसका मूवमेंट किधर हो रहा है, ऊपर तरफ हो रहा है। तो अगर हम लोग ग्रेविटेशनल वर्क बोल दूंगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव वर्क हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ग्रेविटेशनल फोर्स का रेस्पेक्ट में एक कैसा वर्क हो गया, नेगेटिव वर्क हो गया। समझ में आया कि नहीं अभी, क्योंकि ग्रेविटी नीचे तरफ देता है फोर्स और हम लोग बाल्टी ऊपर तरफ मूव कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेगेटिव वर्क बोलेंगे, ठीक है। अच्छा और एक चीज देख लेते हैं, देखो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स में वर्क कैसे होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। देखो फ्रिक्शनल फोर्स किधर काम करते हैं, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स दे रहा हूँ, फोर्स देके यहाँ से यहाँ लाया हूँ, ठीक है। एक्चुअली फ्रिक्शनल फोर्स होता है, एक्चुअली फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है, ठीक है। दो सरफेस का बीच में क्या हो रहा है, फोर्स क्रिएट होता है जो क्या करते हैं, इसको मूव होने में रोकता है। अच्छे समझना बात को क्या बोल रहा हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स क्या करते हैं, दोनों सरफेस के बीच में फोर्स है जो क्या करते हैं, इसको मूव होने में रोकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अच्छा आप लोग देखो फुटबॉल में की करते हैं ना, फुटबॉल जब खेलते देखो ना एकदम लॉन्ग किक मारता है, ठीक है। तो फुटबॉल क्या कंटिन्यू मूव करते रहते क्या, एक टाइम रुक जाते हैं ना, यस देखो होता क्या है उसमें, अच्छा समझना यहाँ, जैसे यहाँ पे सरफेस है, ठीक है, फुटबॉल यहाँ पे है, उसको मैं किक किया, ठीक है, तो इधर जा रहे यहाँ पे रुक गया, क्यों रुक जाते हैं, पूरा कंटिन्यू जाना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, देखो यहाँ पे जो सरफेस है ना, सरफेस के साथ क्या फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फुटबॉल का सरफेस वो क्या करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, हमेशा उसको रोकने की कोशिश करते हैं, मतलब इस तरह काम करते हैं। अगर मैं इधर किक किया हूँ बॉल को, तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स इधर काम करेगा, इधर काम करेगा, वो हमेशा क्या करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो इधर फोर्स क्रिएट करेगा, तो यहाँ पे क्या था, ज्यादा जोर से किक किया हूँ तब थोड़ा बहुत गया है, और फ्रिक्शनल फोर्स भी इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे क्या होगा, एक टाइम जाके रुक जाएगा। बात समझ में आया, फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है, बोले इसका दोनों सरफेस के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, ठीक है, जो क्या करते हैं, इस बॉल को रोकने की कोशिश करते हैं। अगर बॉल इधर मूव हो रहा है तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसका फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे सोचो अच्छे से, यहाँ पे कोई तो क्या ऑब्जेक्ट है कोई सभी, ठीक है, उसको मैं खिसका के यहाँ पे ले आया, ठीक, इसका फ्रिक्शनल फोर्स किस तरह काम करेगा बताओ, इधर क्या इधर, पीछे तरफ क्या आगे तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्जेक्ट आगे मूव हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स किधर काम करेगा, पीछे तरफ, क्योंकि इसको जाने नहीं देगा, फ्रिक्शनल फोर्स को F दे रहा हूं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इसको जाने नहीं दिया, इसीलिए देखोगे ना कोई यहाँ पे जैसे मान लो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आसानी से खिसका के यहाँ पे नहीं ले जा सकते, क्या थोड़ा फोर्स देना पड़ता है ना, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या करते हैं, इसको जाने नहीं देते, इधर फोर्स देते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ काम किया, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, इधर हुआ, तो इस वर्क को क्या बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव वर्क या नेगेटिव वर्क, अच्छे से सोच के बताओ। फ्रिक्शनल फोर्स इधर काम कर रहा है, जिसको जो क्या है, इसको जाने नहीं दे रहा, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ यहाँ से यहाँ तक गया, तो इस वर्क को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव क्या नेगेटिव, नेगेटिव। सबको आया समझ में, नेगेटिव वर्क क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका फ्रिक्शनल फोर्स पीछे तरफ काम कर रहा है, जो इसको जाने नहीं दे रहा था, ऑब्जेक्ट मूव किया यहाँ से यहाँ तक आगे तरफ, तो ये क्या होगा, नेगेटिव वर्क। ऐसा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, अभी देखो बता रहा हूँ,
क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं देगा ये नेगेटिव वर्क है, क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं देगा नेगेटिव वर्क करके, लेकिन लिखा रहेगा ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन रहेगा जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा नेगेटिव वर्क करके। अब लोग एक काम करो, आप लोग बुक का देखो पेज नंबर है 174 175 सॉरी 175 का एग्जांपल 3 क्वेश्चन अच्छे से समझो। पेज नंबर 175 एग्जांपल 3 बोले वन रोलिंग ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, जैसे मान चलो एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कोई भी स्फीयर टाइप ऑब्जेक्ट, उसको रोल किया है ना, रोलिंग करके लेके आया है। रोलिंग ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इट डिस्प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, रोल करके ले गया हूं, मान के चलो रोल करके यहां पे ले गया हूं, ठीक है, कितना मीटर डिस्टेंस में ले गया हूं मैं, 4 मीटर डिस्टेंस में ले गया, ठीक है। एक फ्रिक्शनल फोर्स, इसका फ्रिक्शनल फोर्स कितना काम करेगा बताओ, आगे तरफ क्या पीछे तरफ, पीछे तरफ। इसका फ्रिक्शनल फोर्स कितना दिया है, कितना दिया है 15 न्यूटन, 15 न्यूटन को एल लिखा हूं, ठीक है। पूछा गया है इसका वर्क डन निकालो, क्या पहले बताओ ये पॉजिटिव वर्क या नेगेटिव वर्क, तो इसका वर्क डन का फार्मूला क्या होगा, W बोलो, W फार्मूला -Fs। आया सबको समझ में, -Fs क्यों हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव वर्क है, फ्रिक्शनल फोर्स में वर्क डन हो रहा है, तो फोर्स हो गया -15 और तो -16 सॉरी 16 जूल। आया सबको समझ में, नेगेटिव वर्क वाला, ठीक है। देखो यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में नहीं पूछा है, कहीं पे भी नहीं पता है आप लोगों को नेगेटिव वर्क है करके, लेकिन इस आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया बताओ, सबको आया समझ में, नेगेटिव वर्क क्यों हो रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है वर्क करना। अब और एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं वर्क डन से। एग्जाम्पल 2 देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 2, अच्छा ये बताओ फोर्स इक्वल्स टू क्या था, फोर्स इक्वल्स टू m into a, पढ़े हो कि नहीं? यस सर। अब देखो अगर एक्सीलरेशन, कोई अगर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मूव होता है, अगर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन काम होता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है m into g, जिस तो g को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जो क्या होता है कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। अच्छे समझ में यहाँ पे पढ़ो, क्या F इक्वल्स टू m into g होता है, g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, इसका वैल्यू होता है सीजीएस में, सीजीएस यूनिट में g का वैल्यू होता है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, और एसआई में होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको कभी-कभी बुक में आप लोग को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखते हैं, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, देखो ये g का वैल्यू कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सीजीएस यूनिट में होता है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एसआई में होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कभी-कभी हम लोग अगर वैल्यू दिया नहीं रहता तो हम लोग 10 पुट कर देते इजी करने के लिए मैथ को, ठीक है। इतना बात नोट कर लो, फिर मैं न्यूमेरिकल में जाऊंगा, अभी आसान होगा आपको, इसको नोट कर लो जैसे से F इक्वल्स टू m into a होता है, बट ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के लिए क्या होगा, ग्रेविटी का थ्रू से अगर फोर्स मिलता है तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यूज होगा, उसका वैल्यू क्या होता है, इक्वेशन क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू m into g, g को बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जिसका वैल्यू सीजीएस में होता है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एसआई में होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो गया इतना, इतना बात को नोट कर लो जल्दी से, फिर न्यूमेरिकल देखेंगे। हो गया मिटाओ, हो गया सब लोग को, ओके। देखो आगे न्यूमेरिकल देखते हैं, इसको अगर जान जाओगे तो आसान हो जाएगा आपको न्यूमेरिकल। बोले ए पर्सन, एग्जांपल 2 दे रहा हूं,
ये पर्सन पी का ऑब्जेक्ट का मास 20 केजी, मास दिया आप लोग को 20 केजी दिया, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना 20 केजी दिया है, कितना हाइट में ले गया, जैसे मान चलो कोई पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट है, उसको इस हाइट में ले गया, ठीक है। ये पर्सन पी का ये ऑब्जेक्ट का मास 20 केजी टू ए हाइट ऑफ 3 मीटर, कितना हाइट में ले गया है, 3 मीटर हाइट में ले गया है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम, क्या निकालना हम लोग को, वर्क डन निकालना है, आई मीन W निकालना है, एस भी दिया है ना, ये 3 मीटर दिया है, W को क्या होता है 8 into s, बट क्या f को देखो डायरेक्टली दिया है, दिया है f का वैल्यू, f का वैल्यू दिया है तो g दिया है, g को दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना डाटा आप लोगों के पास है, चाहिए आप लोग को वर्क डन इक्वल्स होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो फोर्स दिया नहीं है आपके क्वेश्चन में, ठीक है, तो फोर्स को कैसे निकालेंगे बताओ आप लोग, फोर्स को कैसे निकालूंगा, फोर्स इक्वल्स टू, बोलो क्या होगा, m इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, ओके, m का वैल्यू कितना दिया है 20 इनटू g का वैल्यू 9.8, सॉरी यार 196, एक मिल गया, अब वर्क डन चाहिए W इक्वल्स टू 196 इनटू 3, 588 जूल।